हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राहुल कांत आपका स्वागत करता हूँ ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से आपका जिस चैनल पे जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। हम लोग यहाँ रोज़ रात को 9 बजे साइंस का एक नया बैच है जिसको हम ध्यान में क्या क्या है इसको जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि बीएसएससी, एसएससी, आने वाला रेलवे के एग्ज़ाम, ये सब को ध्यान में रखते हुए एईडीओ हो गया, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सब में के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है साइंस। ठीक है, तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब, और बेल आइकन दबाए ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको क्लासेस मिलती रहें। साथ ही ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें, उनको भी बताएं कि एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको फ्री में सब चीज़ पढ़ाया जा रहा है। अभी तो एक टारगेट के बैच में चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में, हम लोग फाउंडेशन बैच जल्दी लाने वाले हैं इसका भी। ठीक है, तो हम लोग जो अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, जैसे फिजिक्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, लाइट हो गया, लेंस मिरर हो गया, वेव हो गया, हीट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है मोशन। क्या है टॉपिक का नाम? मोशन। ION, मोशन, गति। गति, जिसका नाम क्या है? गति। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सर मोशन होता क्या है, तो मोशन का बात करें तो मोशन से पहले समझिए कि सर रेस्ट क्या होता है। रेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं विराम। ठीक है, ये हो गया हमारा विराम। तो विराम जो होता है, विराम का मतलब होता है कि एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आया? मतलब कि ऐसा नहीं, मतलब कोई वस्तु जो समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता हो। समय के साथ क्या परिवर्तन? स्थान। मतलब अभी जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, आगे 10 मिनट बाद भी यहाँ खड़े रहेंगे, 20 मिनट बाद भी यहीं खड़े रहेंगे, तो मतलब समय के साथ समय तो चल रहा है लेकिन हम अपने स्थान को तो परिवर्तन नहीं किए। हाँ, नहीं किए। बस इसी को तो रेस्ट कहते हैं। मतलब कि एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time is called rest। मतलब कि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता हो। ठीक है, मतलब कि समय चले जा रहा है और वो एक जगह बैठा है तो बैठा है, बस उसी को कहते हैं। जैसे ये कुर्सी है, स्थान है, ये अपना स्थान तो कभी हिलेगा नहीं ना। समय जा रहा है, आज यहीं है, अगर कोई इसको हटाए नहीं, कल परसों तरसों 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद यहीं रहेगा ना, तो मतलब क्या ये रेस्ट पोजीशन में है। समझे? क्या है ये? रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन हम कहें कि सर मोशन क्या होता है, तो मोशन भी रेस्ट के अकॉर्डिंग बोलें तो कि एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect
टू टाइम सॉरी कि एन ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई वस्तु अपना स्थान जो है वो समय के साथ परिवर्तन कर दे, उसी को क्या कहेंगे? मोशन। जैसे हम अभी यहाँ हैं, 1 घंटा बाद कहीं और रहेंगे, 2 घंटा बाद कहीं और रहेंगे, फिर कल यहाँ आएंगे, फिर कहीं और जाएंगे। तो इसी को क्या कह रहे हैं कि हम समय तो जा रहा है लेकिन अपने स्थान को हम परिवर्तन कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। आई कैन चेंज माई पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम किस में रहेंगे? जब हम खुद से अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि हम इस समय गति में हैं, है ना। अगर हम ऐसे खड़े हैं, देखिए ऐसे, और हम समय के साथ ऐसे चल रहे हैं ऐसे, तो क्या है, एक जगह वहाँ थे, वहाँ से यहाँ आए, आगे चले और आगे चलते चलते पार हो जाएंगे, तो क्या होगा? मतलब अपना हम पोजीशन तो चेंज कर रहे हैं ना समय के साथ। तो बस जो वस्तु समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तन कर देगा, बस उसी को क्या कहेंगे? मोशन। बिल्कुल, बोलो समझ आया? समझ आ गया? इसके बाद अगर कहें कि सर मोशन के कुछ टाइप भी होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। तो अगला लिखेंगे क्या? टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। पहला मोशन कहें तो लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मोशन, रैखिक गति, रैखिक गति। क्या हो जाएगा? रैखिक गति। रैखिक मतलब कि ऐसा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में रहे, ठीक है। द मोशन is done या happens in a straight way। स्ट्रेट वे यानी कि ऐसी गति जो एक सीधी रेखा में चल रहे हैं। जैसे रेलवे की पटरी होती है ना, रेल चलता है तो एक सीधी रेखा में चले जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे कि ये मोशन में है। लेकिन कैसे मोशन में? एकदम लीनियर मोशन में, एकदम स्ट्रेट, सीधा एकदम स्ट्रेट चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या? लीनियर मोशन। एकदम स्ट्रेट वे में चले जा रहा है, चले जा रहा है, समय के अकॉर्डिंग टाइम अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन कैसे? एक स्ट्रेट वे में कर रहा है, और इसी को क्या कहेंगे हम लोग? लीनियर मोशन। जी समझ गए सर। सेकंड कहता है, सेकंड पॉइंट आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसा कि नाम वैसा इसका काम। नाम क्या है? सर्कुलर। तो ऐसा मोशन करना है, द मोशन विच हैपन्स इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब कि गोल राउंड में कोई मोशन कर रहा है, उसी को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे उसको? सर्कुलर मोशन, ठीक है। कि जैसे एक गोल ग्राउंड होता है ना, ये क्या है? ये भी तो, इसको भी तो गोल कहेंगे। यहाँ से आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं ग्राउंड में, और दौड़ते 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 वापस यहाँ आए, फिर दौड़ते 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 वापस यहाँ आए, तो वो कौन सा मोशन? उस समय आप क्या मोशन में हैं? आप सर्कुलर मोशन में है। तो क्या सर वो हमेशा गोल रहता है? नहीं, वो गोल ही रहेगा। तो ये गोल ऐसे भी तो गोल कहलाता है। यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया, ऐसे भी तो गोल कहलाता है। ये भी क्या हो गया? एक क्लोज सरफेस हो गया, तो क्या हो गया? राउंड। तो ये सब क्या हुआ? ये सर्कुलर मोशन हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि सर सर्कुलर मोशन के बाद एक इसी का मिलता जुलता है, जिसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है। घूर्णन गति, क्या कहेंगे इसको? घूर्णन गति। ठीक है, रोटेशनल मोशन क्या कहेंगे? घूर्णन गति। अब घूर्णन गति सर, रोटेशन का मतलब भी गोल घूमना होता है, और सर्कुलर पथ भी गोल घूम रहा है, तो इसका मतलब दोनों एक ही है।
तो आप अलग अलग क्यों करवा रहे हैं, है ना। तो देखिए सर्कुलर मोशन क्या था कि एक गोल गोल घूमना, उसमें कोई व्यास नहीं, कुछ नहीं, रेडियस नहीं, कुछ नहीं, बस आप गोल घूम रहे हैं, आप कैसे भी गोल घूम रहे हैं, बस गोल घूमना है, उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। लेकिन एक एक्सिस के अलोंग, क्या बोले, एक एक्सिस के अलोंग घूमेंगे, मतलब कि जैसे ये हमारा यहाँ पर गोल हो गया, यहाँ से हम अगर लेना चाहें सर्कल, ये वाला, यहाँ से अगर सर्कल, चलो बाद में देखेंगे, यहीं से ऐसे समझिए, ठीक है। अगर हम रोटेशनल मोशन एक सर्कल लेते हैं, तो सर्कल देखते हो ना, एक इस प्रकार से प्रकार रहता है जिसको कंपास बोलते हैं। वो कंपास ऐसे करके रहेगा, एक बीच में रहेगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक सेंटर बनाते हैं और एक गोल खींचते हैं। तो वो जो बीच में जो सेंटर, ऐसे कई बार देखते हैं कॉपी में छेद हो जाता है ना, तो इसी को ही तो एक्सिस बोलते हैं। और इसी एक्सिस के अलोंग जो ये गोल घूम रहा है, इसी को कहते हैं रोटेशनल मोशन। मतलब कि एक एक्सिस को ध्यान में रखते हुए एक गोल घूमना ही कहलाएगा रोटेशनल मोशन, समझे। जैसे कि अगर नहीं समझ आया तो एक एग्जांपल और लो, जैसे यहाँ पे एक खूंटा गाड़ देते हैं और इस खूंटे में किसी गाय को बांध दो, गाय को, बकरी को, बैल को, भैंस को, और वो अगर खाना स्टार्ट करेगा चारा, तो वो इतना ही एरिया, मतलब कि वो रस्सी का जो रेडियस रहेगा उसी रेडियस के अकॉर्डिंग ही ना चारों तरफ से खाएगा, आगे तो नहीं जा पाएगा। मतलब कि वो उसमें क्या, एक रस्सी जो है सेंटर खूंटे से बांधे, वो खूंटा एक एक्सिस बता रहा है कि ये एक्सिस है, और उसी एक्सिस के अलोंग कौन घूम रहा है, वो गाय घूम रहा है, बकरी घूम रहा है, बैल घूम रहा है ना। बस इसी को क्या कहेंगे हम लोग, रोटेशनल मोशन। समझ आया। सर्कुलर मोशन में कोई एक्सिस का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ये रोटेशनल मोशन में एक्सिस का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, हो गया। चौथा, नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट जो है वो है ऑसिलेशन मोशन। ठीक है, ऑसिलेशन मोशन, द मोशन विच हैपन्स टू एंड फ्रो, मतलब कि ऐसा मोशन जो केवल कैसे हो, टू एंड फ्रो मोशन। अब टू एंड फ्रो का मतलब क्या हुआ, आगे और पीछे की तरफ गति करते हो, आगे और पीछे। ठीक है, कैसे गति करते हो, आगे और पीछे। जैसे सिंपल क्या, ये घड़ी का पेंडुलम, पेंडुलम क्या करता है, ऐसे गोल घड़ी रहता है, यहाँ रहता है, और ये पेंडुलम क्या करेगा, जैसे ही टाइम होगा तो टन टन टन, है ना। तो पेंडुलम क्या कर रहा है, एक टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। क्या इसके अलावा भी कुछ होता है सर इसके अलावा, तो हाँ, झूला, झूला देखते हैं ना, जब अरे स्विंग झूला जो ऐसे पकड़ते हैं तो आपको इधर से धक्का देगा तो उधर से आप वापिस आइएगा, फिर ऐसे झूलिएगा, तो वो भी क्या टू एंड फ्रो मोशन, वो भी कैसे हो रहा है, आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, तो ये सब होता है ऑसिलेशन मोशन। 4 मोशन बताए, पहला कौन सा, लीनियर मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन, तीसरा रोटेशनल मोशन, और चौथा ऑसिलेशन मोशन। ठीक है, तो 4 प्रकार के हुए। इसके आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट होता है
difference between distance and displacement. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या अंतर है? तो जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस याद, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट देखिए, समझिएगा। जैसे डिस्टेंस हम किसी भी रास्ते से चल जाए वही हमको जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि जैसे हमको कहीं भी जाना हो, जैसे मान के चलो कि हम अभी गया जी में रहते हैं, जानते ही हैं ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से, जो कि काफ़ी धार्मिक जगह है पूरे बिहार का। तो अगर हमको गया से दिल्ली जाना हो, ठीक है, तो हम गया से दिल्ली जाए तो हमारे पास क्या एक ही रास्ता है? नहीं, आई हैव सो मैनी पाथ्स टू गो दिल्ली, है ना। जैसे आई मे टू गो या आई एम टू गो फ्रॉम पटना, है ना। हम यहाँ से क्या करें, पटना जाएं, और पटना से क्या करें, फिर दिल्ली जाएं। समझे? हम यहाँ से रांची जाएं, रांची से पटना जाएं, पटना से दिल्ली जाएं, या यहाँ से रांची जाएं, रांची से दिल्ली चल जाएं, यहाँ से कलकत्ता जाएं, कलकत्ता से दिल्ली निकल जाएं, है ना। या यहाँ से हम पहले कहाँ जाएं, यहाँ से पहले हम मुंबई चल जाएं, मुंबई से हम चेन्नई चल जाएं, चेन्नई से फिर हम दिल्ली वापस आएँ, है ना। तो यही सब रास्ते, मतलब कि जिस रास्ते से हम चलेंगे वो डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो डिस्टेंस। मतलब कि ये कह सकते हैं कि सो मेनी पाथ्स, है ना, एक जगह जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे? डिस्टेंस कहलाएंगे। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट भी यही है? तो ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट भी यही है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि किसी रास्ते की सबसे छोटे रास्ते को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या है ये? एक फिक्स पॉइंट है। यहाँ से क्या पता चला कि सर जो डिस्टेंस है ना, ये फिक्स्ड नहीं है, ये इनडेफिनेट है, इनफाइनाइट वे टू टेक डिस्टेंस, ठीक है, इनफाइनाइट वे है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या है ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर क्या कह सकते हैं, ये फिक्स्ड वे है, फिक्स्ड वे है, पथ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स है, जो छोटा से छोटा रास्ता होगा उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस हम जहाँ से भी चल जाएं, हम अगर यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जा रहे हैं तो उसका जो 1000 किलोमीटर है, 1100 किलोमीटर है, वही होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से चेन्नई जा रहे हैं, चेन्नई से दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ से चेन्नई जाने में ही लगभग समझिए कि 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर होगा, और फिर वहाँ से दिल्ली आने में 1500 होगा, तो वो 4000 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा सर? नहीं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से दिल्ली का जो छोटा रास्ता था 1100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, वही होगा। समझे? या अगर हम सही से समझाएं तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देके समझाएं कि जैसे एक यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर एक बी पॉइंट है, और हमको ए से बी तक जाना है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर है। तो अगर हम पहला बोले कि सर यहाँ से एक आदमी गया यहाँ पर, तो डिस्टेंस क्या हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मतलब कि डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को एस से, ठीक है। अब डिस्टेंस कहेंगे तो सर डिस्टेंस 10 किलोमीटर हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर होगा। ये इस समय तो दोनों बराबर हैं। लेकिन वही हम सेकंड पॉइंट में कहें
कि सर जो एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया बी तक और वहाँ से फिर एक सी पॉइंट पे आया जो कि ठीक बीचों बीच है, यानी 5 किलोमीटर इधर से भी और 5 किलोमीटर इधर से भी। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो सर पहले यहाँ से यहाँ गया बी तक 10 किलोमीटर और यहाँ से फिर 5 किलोमीटर चला, तो डिस्टेंस हमारा हो गया 15 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 15 किलोमीटर, है ना? तो आप गलत हैं। अगर आपने सोचा है कि 15 किलोमीटर है तो आप गलत हो गए। क्यों? क्योंकि अभी क्या बताए कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किए और यहाँ पर आया, यानी 5 किलोमीटर का ही ना अंतर हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। समझ आ गया? अरे बोल दीजिए समझ आया? हाँ जी, आज पहली बार समझ आ रहा है ना? अरे ऐसे बहुत समझ आएगा सर। देखो अगर ए से बी तक गया तीसरे केस में, और सर बी से वो वापस ए पर आ गया, बी से कहाँ गया? ए पर, तो अब डिस्टेंस तो एकदम तुरंत बताएगा सर 10 इधर से गया, 10 इधर से गया और 10 20 सर 20 हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही बताया आप लोगों ने 20, है ना? बड़ी तेज कैलकुलेशन सर, 20। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो सर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से गया और वहीं आ गया तो 20 तो नहीं होगा, क्योंकि आपने पिछले में बताया था, और डिस्टेंस जो है कभी 0 नहीं होगा, तो कुछ तो होगा सर, है ना? तो जो आंसर होगा, एक बात बताइए, जिस पॉइंट पे खड़ा था वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो सीधा बोले डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो हाँ, यहाँ से समझ आया कि सर डिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अरे वाह, मज़ा आ गया सर। कितना बढ़िया पॉइंट है कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। एक दूरी नापने वाला चीज 0 हो रहा है ना? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, तो क्या सर डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा? तो एक केस और हम लेते हैं, केस नंबर चौथा कहते हैं कि ए जो है यहाँ से यहाँ तक चला, एक व्यक्ति, एक एन ऑब्जेक्ट, और बी से यहाँ तक तो चला, लेकिन और आगे 6 किलोमीटर निकल गया, यानी एक डी पॉइंट पे निकल गया 6 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस कितना चल दिया और डिस्प्लेसमेंट कितना चल दिया? क्या बोले? हमेशा डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पॉइंट से लेना है जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया। तो यहाँ से पहले डिस्टेंस क्या है? तो यहाँ से 10, यहाँ से 10, यानी 20 किलोमीटर, और आगे की तरफ निकल गया, यानी कि 6 किलोमीटर, और यानी डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस टोटल कितना किलोमीटर? 26 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया 26 किलोमीटर। तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी इतना होगा सर? तो डिस्प्लेसमेंट होगा, बताइए, ओरिजिन पॉइंट जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया तो वहाँ से पीछे की तरफ गया ना? अरे पीछे गया ना? किधर गया? पीछे। और पीछे गया तो ओरिजिन पॉइंट से अगर माइनस करेंगे पीछे की तरफ, बैक माइनस, तो टोटल कितना गया? वो माइनस का 6 किलोमीटर। माइनस का 6 किलोमीटर मतलब कि कोई चीज डिस्टेंस में नाप रहे हैं, मतलब कि एक डिस्टेंस, दूरी नाप रहे हैं, और वो माइनस में जा रहा है। तो ये भी कमाल का बात है कि नहीं? माइनस में जा रहा है, यानी कि अगर हम से ये चारों समझ गए, अब इसको मिटा देते हैं हम। अब हमको जो है यहाँ, आप लोग सही से समझ गए होंगे, हम समझते हैं इस बात को, ठीक है? और नहीं समझे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा बाद में, या बैक करके रिवर्स करके अपना देखिएगा, समझिएगा। एक बार में ऐसे तो समझ गए होंगे, ठीक है? तो यहाँ से अगर कहें तो एक चीज़ पता चला कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी 0 किलोमीटर नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता है। क्या समझे? डिस्टेंस 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, क्या बोले? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। अगर हम बात करें एस का, तो ये 0 हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आया था, नहीं आया था ना? बैक करके देख लीजिए, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आया होगा। तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट
नेगेटिव में आया था। क्या समझे इस बात को? हाँ, डिस्टेंस ना तो जीरो होगा और ना ही नेगेटिव, लेकिन हर बार, यानी ये कहेंगे कि डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट कहें तो ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ ही कहे तो पॉजिटिव। ये तीनों हो सकता है, जिसका हम प्रूफ आपको दे चुके हैं, पीछे करवा चुके हैं कि कैसे ये नेगेटिव भी रहता है, पॉजिटिव भी रहता है और जीरो भी आता है। ठीक है। अगर डिस्टेंस कहे तो जो डिस्टेंस है ये तय करने वाले के, यस, क्या तय करने वाले के? रास्ता ना, ये रास्ता तय करने वाले वस्तु पर निर्धारित रहता है। होता है। ठीक है। यानी कि डिस्टेंस जो है वो वस्तु डिस्टेंस, दूरी को तय कर रहा है, उस पर आधारित है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का ये सब कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ छोटी दूरी पर ही निर्धारित है। छोटी दूरी पर ही निर्धारित है। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ छोटी दूरी पर ही निर्धारित होगा। कौन? डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया है ना, बहुत बढ़िया। अगर हम कह दें यहाँ पे एक पॉइंट और कि सर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो स्केलर क्वांटिटी एकदम आसान से समझिए कि जिस चीज में हम डायरेक्शन को नहीं लेंगे, जिस चीज में मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो उसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जिस चीज में हम डायरेक्शन को भी लेंगे उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो अब बताइए डिस्टेंस कैसा? स्केलर की वेक्टर? डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को क्या कह रहे हैं? कोई मतलब नहीं है हमको डायरेक्शन से। क्या कहीं पे हम ये बोले कि हमको दूरी जाना है, यहाँ से पटना जाना है तो 20 किलोमीटर हम साउथ जाएंगे, फिर 40 किलोमीटर वेस्ट जाएंगे, फिर 50 किलोमीटर ईस्ट जाएंगे? नहीं ना। एक जहाँ से चल रहे हैं चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं ना। तो हमको कोई ईस्ट से मतलब ना वेस्ट से मतलब। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन को नहीं लेते हैं, और डायरेक्शन नहीं लेंगे तो कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। और वही डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स डायरेक्शन है ना। अगर हमको यहाँ से दिल्ली जाना है तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, दिल्ली जो है वो किधर पड़ता है? नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। एक फिक्स बता देंगे कि दिल्ली किधर पड़ेगा? नॉर्थ वेस्ट में। और अगर फिक्स बता दिए तो वो डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कैसा? अगर फिक्स डायरेक्शन हो गया तो क्या कह देंगे कि वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया कीजिए, या फिर अपना समझ जाइए। बहुत अच्छे से और बहुत आराम से इसको समझाएं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को। अब कभी भी कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड। स्पीड क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। यूनिट का बात करें इसका, तो यूनिट का बात करें तो डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड,
या इसी को लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ये सब के सब ठीक है। ठीक। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, जैसे यहाँ तो डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट के बराबर क्या होगा, तो वहाँ पे हम वेलोसिटी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वेलोसिटी। यानी कि अगर हम एक और बात करें कि सर वेलोसिटी भी एक चीज होता है, जिसको जैसे स्पीड को हम क्या कहते हैं? चाल। वेलोसिटी को कहते हैं वेग। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस यूनिट इसका भी वही मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकेंड। ठीक है। अगर अब इसमें से हम दोनों में से पूछे आप लोग से कि इसमें से जो स्पीड है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा कि स्केलर क्वांटिटी, तो बताइएगा। ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस आता है ना स्पीड में, और डिस्टेंस कैसा? स्केलर, तो ये भी हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, और ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का हमारा हो गया पूरा का पूरा। ठीक। अगर कहें कि कई बार क्वेश्चन आता है कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड औसत चाल। तो औसत चाल जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो मज़ा आ गया सुन के सर, औसत चाल निकल के मज़ा आया। अरे एक मज़ा भी और है, रुको, ठहरो, सब्र करो। ठीक है। एक होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग। औसत वेग, तो औसत वेग क्या होता है? तो ये होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक। क्या बोले? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। इस बोर्ड पे अभी जो भी पेज लगा है ये सब के सब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, तो इसको ध्यान से रख लेना। अभी जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है मोशन के। एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद अगर हम कहें एवरेज वेलोसिटी हो गया, अगर आप बोले कि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेशन, जिसको बोलते हैं त्वरण। त्वरण, ये होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम यानी समय की दर से, समय की दर से वेग के परिवर्तन को, वेग में परिवर्तन को ही परिवर्तन वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। त्वरण
कहते हैं। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी का बदलना समय के अनुसार, टाइम के संदर्भ में वेग के बदलने की दर को ही क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। हाँ सर, एक्सेलरेशन सुने थे पहले, है ना? याद नहीं है, अब पता चल गया कि वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को अगर हम कहें कि कैसे लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। a बराबर डेल्टा v अपॉन टी, ये होता है पूरा फॉर्मूला, जिसमें a जो है वो क्या है? a को कहेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और यहाँ पे डेल्टा v है, यही तो है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, यही है वेग में परिवर्तन। और यही टाइम का बात करें तो ये हो गया हमारा टी से टाइम, जिसको हिंदी में हम लोग समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समय। और अगर हम एक्सेलरेशन का यूनिट का बात कर दें, एक्सेलरेशन का यूनिट का बात कर दें, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? v बराबर क्या हुआ? मीटर पर सेकंड। v को कैसे लिख सकते हैं? देखिए पूरा बताते हैं। v बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से भी है। ठीक है, यहाँ पे v बराबर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस यहाँ से उठा दिए। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, और इस टाइम का भी सेकंड, यानी कि a बराबर जो पूरा फॉर्मूला आ गया वो आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ से एक चीज़ और हम लिख सकते हैं कि a बराबर डेल्टा v का मतलब होता है v माइनस यू अपॉन टी। डेल्टा v बराबर क्या होगा? ये हो गया डेल्टा v बराबर, पूरा लिखिए, v माइनस यू बराबर बटा, बराबर नहीं, बटा टी। ठीक है, ये हम डेल्टा v को, यहाँ जो ये v है, v बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग, और u बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी। वेग। ठीक है, समझ गए सब? v से फाइनल वेलोसिटी, u से इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग। तो यहाँ तक तो आप सबको सब क्लियर हो गया होगा, सबको पता चल गया होगा कि हाँ सर यहाँ तक एक्सेलरेशन। इसके बाद एक पॉइंट और है जिसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसको, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण। ठीक है, स्मॉल g से डिनोट करते हैं इसको, और स्मॉल g का वैल्यू जानते ही होंगे, क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को ही अप्रोक्स में, इसी को ही अप्रोक्स में, किस में? अप्रोक्स में कितना लिखते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा गुरुत्वीय त्वरण। इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। अप्रोक्स में हो गया, ये किस में हो गया?
अप्रोक्स में। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग चलते हैं, हम लोग कुछ ग्राफ को देखते हैं कैसे कैसे ग्राफ बनता है। अगर हम एक नंबर ग्राफ बनाएं, यहां से हम चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, यहां हम टाइम को डिनोट करते हैं, ठीक है, और इधर कर देते हैं डिस्टेंस को। ठीक है, अब हम कहें कि जो टाइम, ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, इसको हमको नाम देना हो तो क्या नाम दे सकते हैं? क्या सिर्फ ये कह देंगे कि सर ये बस ग्राफ है, या टाइम और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या टाइम डिस्टेंस ग्राफ, या और कुछ? ठीक है, तो देखिए कभी भी किसी ग्राफ का नाम देते हैं ना, तो ये वाई जानते हैं ग्राफ में ऐसे बनता है 4 क्वाड्रेंट, तो इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं ना। तो कभी भी हमको किसी ग्राफ का अगर नेम देना हो, ग्राफ का क्या देना हो, नेम देना हो, तो ग्राफ का नेम जो है वो हमेशा पहले y का नाम आता है, फिर उसके बाद x एक्सिस का, इस प्रकार से। यानी कि इस ग्राफ का नाम क्या होगा? तो इस ग्राफ का नाम होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ का नाम क्या होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी कि डिस्टेंस इधर, टाइम पहले y एक्सिस फिर x एक्सिस। ठीक है, अब हम कहें कि इस पे अगर हम 2 पॉइंट लगा दें, कहीं भी 2 पॉइंट लगाते हैं, मानते हैं एक पॉइंट यहाँ लगा दिए, एक पॉइंट यहाँ लगा दिए, अब अगर हम इसको जोड़ दें तो ये कुछ ऐसे जुड़ेगा, जुड़ेगा ना? ये कुछ ऐसे जुड़ेगा, और इसको भी अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ दें तो ये ऐसे जाएगा कि नहीं? तो ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है? ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है? ये एक नंबर ग्राफ कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, तो एक बात तो ये हमको बता दिया कि सर जो ऑब्जेक्ट है इस ग्राफ के अनुसार वो है किस में? वो है मोशन में। मोशन में क्या बता रहा है? मोशन में। ठीक है, अगर हम एक ग्राफ और बना दें आप लोग के लिए, देखिए ग्राफ नंबर 2। ठीक है, इधर हमारा डिस्टेंस था और इधर हमारा टाइम था। ठीक है, अगर हम 2 पॉइंट ऐसे करके मिला दें, ऐसे, ये ऐसे, ठीक, आप बताइए ग्राफ का नाम पहले बताइए तो। हाँ, सब कोई कमेंट में बताएगा, सब किसी के कमेंट में आना चाहिए। ग्राफ का नाम बताइए। हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम ग्राफ। लेकिन अगर कहें कि ये बता क्या रहा है, ये ग्राफ जो है चीख चीख के क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है कि सर हम समय तो बढ़ा रहे हैं, समय तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस वही है। क्या डिस्टेंस वही है? क्या मतलब कि डिस्टेंस तो नहीं बढ़ा ना। हाँ, ऊपर की तरफ जाते तब ना डिस्टेंस बढ़ता। अभी भी जहां यहां से चालू किया डिस्टेंस बराबर है, इधर की टाइम तो चल रहा है, लेकिन डिस्टेंस जितना दूर था अभी भी डिस्टेंस वही है, क्या है ना? तो ये क्या कहना चाहता है कि ये ग्राफ कहता है कि सर हम तो रेस्ट पर है। सोचिए, कंफ्यूज हो रहे हो इतना समय। अरे क्या बोले थे कि अगर वो टाइम के साथ अपने आप को मोशन में ला रहा है तो वो मोशन, मतलब टाइम के साथ स्थान परिवर्तन कर रहा है तो वो मोशन में नहीं है, वो किस में है? रेस्ट में है। और स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है तो रेस्ट में है, और कर रहा है तो मोशन में है। समझ गए? अब देखिए स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक जगह बैठा है ना, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा पोजीशन हुआ इसका? ये रेस्ट का ग्राफ हो गया। ये रेस्ट पोजीशन में है, ये मोशन में है और वो रेस्ट में है। ठीक है, समझ गए इस पॉइंट को? क्या क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है, एक ग्राफ और बताते हैं, फिर इस क्लास को छोड़ते हैं हम लोग।
तीसरा ग्राफ है ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ क्या कहता है, अब कि अगर हम इसको उल्टा लिख दे, टाइम को हम इधर लिख देते हैं और डिस्टेंस को लिख देते हैं इधर, ठीक है, और 2 पॉइंट हम लगा देते हैं कहीं भी, ये 2 पॉइंट हो गया, और इसको मिला दें, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, पहले तो ग्राफ का नाम, अरे गधो, डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब पहले टाइम लिखा है ना, हाँ, तो ग्राफ का नाम टाइम डिस्टेंस ग्राफ, क्या होगा, टाइम डिस्टेंस ग्राफ, क्लियर। लेकिन ये ग्राफ क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है ये ग्राफ हमको, ये ग्राफ कहना चाहता है सर कि डिस्टेंस तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम कांस्टेंट है यहां पर, है ना। तो कौन सा ग्राफ, रेस्ट की मोशन, आहा, सबका आंसर आ गया सर, कोई रेस्ट में कोई मोशन में। लेकिन सोच के देखिए, ये ग्राफ कह रहा है कि सर टाइम तो कांस्टेंट है लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि टाइम नहीं बढ़ रहा है, आपका पोजीशन चेंज होता जा रहा है। और क्या ये पॉसिबल है दुनिया में, आप इसी समय हम यहीं पे भी पढ़ा रहे हैं, इसी समय हम अपना घर पे खाना भी खा रहे हैं, इसी समय हम बैट बॉल भी खेल रहे हैं, क्या एक ही टाइम पे हम 3 काम कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो इसका मतलब आप इस दुनिया के लिए में नहीं है, आप आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन इस दुनिया में तो संभव नहीं है, एक टाइम पे 3 जगह होना तो संभव नहीं है। इसका मतलब आप तो लाइट से भी तेज हो गए, समझ गए। तो ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ संभव नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आएगा इसके ऑप्शन में, डज नॉट, ये ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस दुनिया में, समझ गए। ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। क्या कर, और क्या ऑप्शन में आ सकता है, नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, इस ग्राफ को हम मान ही नहीं सकते, इसलिए इसको क्या कहेंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आज हमने वो सारे पॉइंट्स कर लिए छोटे छोटे जो हमको उपयोग में होता है, इस्तेमाल में होता है। अब आज का क्लास जितने भी छोटे छोटे पॉइंट है आज की क्लास के सब आप कॉपी में उतारिएगा, नोट कर लीजिएगा। और कल कोई छुट्टी नहीं करेगा, कल कोई भी एब्सेंट नहीं होगा कल के क्लास में, क्योंकि कल से इस चैप्टर का मेन पॉइंट स्टार्ट होगा। मेन पॉइंट जो कि जिसके लिए हम मोशन पढ़ते हैं, और मोशन किसके लिए पढ़ते हैं, किसके कारण पढ़ते हैं, पहले ये बताइए। हाँ, न्यूटन के कारण। किसके कारण, न्यूटन। और उन्हीं न्यूटन के कल हम इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद न्यूटन्स के लॉ स्टार्ट करेंगे, फिर फोर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, यूनिफॉर्म फोर्स, ये सब, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस मोशन को ख़त्म करके तुरंत हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और तब जाके हम फिजिक्स का एंड कर देंगे और हम लोग फिर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पर छोड़ते हैं। आप जाने से पहले अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है और आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। क्या नाम है, कॉम्पिटिटिव क्लब, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट को कम से कम कर दिया कीजिए ताकि हम लोग को अच्छा लगे, ठीक है। आज क्लास यहीं छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।